हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंकर में फिर से आपका स्वागत है बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आपने जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया था तो आपको पता होगा कि जीडीएस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट के रिजल्ट आपको रिलीज कर दी गई है और उसकी जो डीवी की डेट थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब आपको अपनी सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। साथ ही हम ये भी फिर बात करेंगे कि जो इसके कट ऑफ के परसेंटेज हैं कितने जाने के चांसेस हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब है बात, जो हम बात करते हैं जीडीएस के स्कोप के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अब कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी सिलेक्शन होने के बावजूद जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हैं और वो डीबी की प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके माइंड में अब ये कन्फ्यूजन है कि सर हम इस जॉब को ज्वाइन करें या फिर स्किप कर दें। तो हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि ये कितने इंपॉर्टेंस है आपको लिए। तो बने रहेगा वीडियो में। अभी आप हमारे चैनल पर अभी पहली बार आए थे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स को आपने शेयर कर दीजिए फ्रेंड सर्कल में जो जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किए हैं और सेकंड मेरिट लिस्ट का अभी वेट कर रहे थे। तो चलिए अभी हम ये बात करते हैं जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं जीडीएस से और उनकी फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग के बाद अभी डीवी की प्रोसेस जो थी कंप्लीट हो गई है। अभी उनके माइंड में ये डाउट्स हैं क्योंकि अब जो उनके डिवीजन्स थे वो काफ़ी दूर हैं, तो उनको रहने के लिए प्रॉब्लम होगी और उनको सैलरी की उनको बहुत कम दिख रहा है जीडीएस में, साथ ही स्कोप भी कम दिख रहा है। तो अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके लिए जॉब बहुत ही सूटेबल है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको जो जॉब करनी होगी बहुत ही कम टाइम में 4 से 5 घंटे की होती है। बाकी आप अपने अदर्स टाइम में अपनी स्टडी कर सकते हैं, साथ ही अदर एक्टिविटी कर सकते हैं। तो और अगर आप और ये जो आपकी सैलरी 10,000 है ना, इसमें आपको अभी अलाउंस वगैरह जोड़ करके टोटल आपकी सैलरी 13 से 14,000 हो जाती है। और अगर आपको नहीं पता है सैलरी की प्रॉपर, एक हमारी वीडियो आई है जो कि यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर देख सकते हैं अपनी सैलरी स्लिप। जो आपको फर्स्ट पेमेंट मिलेगी ना, वो आपकी फर्स्ट पेमेंट 13 से 14,000 होगी। फिर साथ ही इसमें प्रमोशंस भी होते रहते हैं। हमारा एक प्रमोशन प्रॉपर एक वीडियो है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप जीडीएस से लेकर के एक जीडीएस इंस्पेक्टर तक बन सकते हैं और वहाँ तक आपकी सैलरी 60 से 70,000 तक जा सकती है। लेकिन ये एक काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, तो हमारा एक प्रॉपर वीडियो इस टॉपिक्स पर आया है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं उनकी जो भी कैंडिडेट्स हैं अपनी सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं जी। अभी तो अब आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो शॉर्ट लिस्टेड थी, अब उसकी डीवी की डेट ख़त्म हो गई है। अब आपकी सेकंड लिस्ट आएगी। सेकंड लिस्ट कब आएगी ये हम बता देते हैं। जैसे देखिए, सेकंड लिस्ट अब आपके हर चांसेस हैं कि 24 और 25 तारीख तक 100% हैं आने के चांसेस। जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी इसमें लगभग 41,000 स्टूडेंट्स को जितनी भी वैकेंसी थी सभी को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, और जिसमें से ये अपडेट मिला है हमको कि उसमें से 26,000 स्टूडेंट्स, कुछ लोगों ने अपनी डीवी में गए ही नहीं थे और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो अपनी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, इसलिए वो अपने डीवी में अपीयर ही नहीं हुए। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जो जेन्युइन थे, जिनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट थे, प्रॉपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन कुछ मिस्टेक्स होने के बाद इस बार जीडीएस ने उनको कंसीडर ही नहीं किया। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ को हम लेके चलें और फिर अगर हम अपना बोर्ड नेम अगर उसमें मिस्टेक हुआ तो उसमें भी, और फिर जेंडर से लेकर कोई मिस्टेक्स है तो उसको, तो ऐसे कुछ जो मिस्टेक्स इस बार देखने को पाए हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को सीधा इस बार रिजेक्ट कर दिया गया है। तो टोटल जो इस बार रिजेक्शन हुए हैं अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 26,000 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया। तो यहाँ पर हमसे ये मतलब है, अब जो सेकेंड लिस्ट रिलीज होगा उसमें ये हम देखेंगे कि इसमें अभी 26,000 सीट्स खाली हैं। तो ये जब आप सेकेंड मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी, अप्रॉक्स आपकी 26,000 वैकेंसी इसमें है, तो आपके होने के चांसेस 100% हैं। तो अभी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। फिर हम ये बात करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मतलब डॉक्यूमेंट्स पता ही नहीं थे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड में आने के बावजूद, और उनके पास अपने जो सर्टिफिकेट थी, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तैयार भी थे, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो गई उनसे, अब उनको चांसेस नहीं मिलेंगे। अगर हाँ, ऐसे भी होता है जैसे अब आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर नाम आया है और आप उस रिजेक्शन का फेस कर दिए हैं, तो अब आप सेकंड मेरिट लिस्ट में कभी भी अपीयर नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते हैं। अगर आप अब अपीयर होना चाहते हैं तो फिर जीडीएस से जो नई वैकेंसी आने वाली है 50 से 60,000 की, वो हमारे प्लेलिस्ट में है, उसमें डिटेल्स आप देख सकते हैं। और ये भी अब हमें देखने को मिला है कि जो अब जीडीएस की नई वैकेंसी होगी उसमें अब 10th प्लस हमें 12th देखने को मिलेगा। साथ ही ये भी मिलेगा कि अब इसमें एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो अभी ये एक तरह से अभी अप्लाई नहीं हुआ है, अप्लाई होने के चांसेस अभी कम हैं, तो ये हो जाएगा। तो आपकी अपनी राय जरूर बताइए, क्या ये होना चाहिए? अब जीडीएस में जो एग्ज़ाम्स होंगे वो एग्ज़ाम बेस पर वैकेंसी होनी चाहिए। तो अभी हम ये बात करते हैं जो हमारी सेकेंड लिस्ट आएगी
उसमें कट ऑफ्स कितने बनेंगे, क्योंकि अब जो हमारी फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज हुई थी उसमें आपको कट ऑफ 100% देखने को मिला था। और लगभग सभी स्टेट्स या सभी हम डिवीजन्स की कह सकते हैं जहाँ पर हमें बहुत हाई कट ऑफ देखने को मिला था, 98%, 100%। बस यही 2% हमें नज़र आ रहे थे। लेकिन उसमें हमें कुछ डिवीजन्स और कुछ सर्कल्स ऐसे भी थे जिसमें हमें एक आसाम के थे तो उसमें 46% पर एक कैंडिडेट्स थे, उनका सिलेक्शन हुआ था 46% पर। और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका 76% पर सिलेक्शन हुआ था। तो ये स्टेट या फिर उस डिवीज़न पर ये नहीं होता है डिपेंड, ये आपके फिर जिस आप सर्कल्स में जिस डिवीज़न में जितने फॉर्म अप्लाई होते हैं उस पर डिपेंड हो जाता है। जैसे कि अब आप प्रॉपर एक इस डिवीज़न में इस सर्कल्स में आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो इस सर्कल्स में अगर 4 स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है तो अगर चारों के परसेंटेज हम देखते हैं, अगर चारों जो कैंडिडेट्स हैं उनके परसेंटेज 80 हैं, 90 हैं, 70 हैं, 60 हैं, तो इसमें आप पहले फर्स्ट प्रायोरिटी 90 वाले को दी गई है। तो 90 वाला जब शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आया तो ये रिजेक्ट हो गया, इसके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे, इसने बस ऐसे ही फिलअप कर दिया था फॉर्म। तो अब यहाँ पर जो सेकंड जो लिस्ट आएगी तो यहाँ अब 80 वाले को आएगी। तो जब 80 वाला कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आएगा तो अब फिर इसको डॉक्यूमेंट्स के लिए इनवाइट किया जाएगा। फिर ये अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर दिखाने में फेल हो गए तो इनको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से आपके लिस्ट आने के प्रोसेस होते हैं। तो अब हमें उम्मीद है कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि फॉर्म जो भरे हैं अब सेकेंड मेरिट लिस्ट में किसके आने के चांसेस हैं, कितनी वैकेंसी अब यहाँ पर खाली है, कितने सीट्स हैं। अब हम ये बताएं, अभी आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए थे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और इन फ्यूचर जो जीडीएस की अभी सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी वो 24 को भी आ सकती है, 25 को भी आ सकती है। तो उसका अपडेट सबसे पहले पाने के लिए ऑल वाले आइकन पर क्लिक कर लेंगे। उससे क्या होगा, हमारा जैसे भी तुरंत अगर वीडियो आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट के ऊपर तो वो सबसे पहले ना आपके पास पहुंचेगा। और फिर वो अपने सभी दोस्तों के सर्कल्स में ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको एक आइडिया हो जाएगा कि उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी। फिर ऐसे हम अगर लिस्ट की बात करें कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे पूछ रहे थे कि उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कट ऑफ तो यहाँ पर हम मान के चलें अभी जो सेकेंड सर्कल्स वाली जाएगी वो कट ऑफ हमें यहाँ पर 94 के अप्रॉक्स आसपास देखने को मिलेगी। अभी ये सेकंड वाली है, यहाँ पर अभी हम 2022 में भी कुछ इसी तरह से सिचुएशन था। बहुत सारे कैंडिडेट्स फर्जी आए थे जो 100% अपने डिटेल्स भर करके आए थे, लेकिन लास्ट में उनको फाइनली रिजेक्ट ही कर दिया गया। फिर वही कैंडिडेट्स जीडीएस में अपीयर हुए जिनके पास जेन्युइन सर्टिफिकेट थे, जेन्युइन डिटेल्स थी, मतलब एक तरह से जो सही कैंडिडेट्स थे उन्हीं के हुए। और उसमें जो लिस्ट की बात करें वहाँ पर हमें 7 लिस्ट देखने को मिली थी, लेकिन इस बार तो कुछ और मतलब ज़्यादा है, सिचुएशन ख़राब है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हुए हैं। तो इस बार हम यहाँ पर कह सकते हैं हमें यहाँ पर 8 या 9 लिस्ट देखने को मिलेगी। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, लिस्ट अभी बहुत सारी आएंगी। अब जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी ना, इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे और अभी अब तक आपको नहीं पता है कि कौन कौन से प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगेंगे। वो आप प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको कुछ इस तरह से फेस ना हो। अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो आप हमारे यहाँ प्लेलिस्ट में जा कर के वॉच कर सकते हैं। फिर चलिए हम मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।